बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलेप्पो में विद्रोहियों ने मनाया है जश्न। गाड़ी में सवार होकर पहुंचे लड़ाके, गाड़ी से स्टंट करके मनाई खुशी। जिस वक्त यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, जिस वक्त यूक्रेन हार के बेहद पास पहुंच गया, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। ज़ेलेंस्की ने जो पैंतरा चला है वो हार से बचने के लिए है। ज़ेलेंस्की युद्ध में नेटो को खींचना चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन को न सिर्फ नेटो का संरक्षण मिल जाए बल्कि नेटो और रूस में महायुद्ध छिड़ जाए। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने नेटो को नया ऑफर दिया है। ज़ेलेंस्की का ये ऑफर अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो युद्ध कितना बदल जाएगा, आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। रूसी सेना यूक्रेन को IRBM मिसाइल से जलाने की बड़ी तैयारी कर चुकी है। रूस के विध्वंसक हमलों की वजह से यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यूक्रेन को हार से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी और खतरनाक चाल चल दी है। इस चाल के जरिए ज़ेलेंस्की ने नेटो को जंग में खींचने की एक और कोशिश की है। ज़ेलेंस्की का यह षड्यंत्र अगर सफल रहा तो रूस यूक्रेन की जंग महायुद्ध में बदल जाएगी। रूस और नेटो की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू दिया। इस साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की अब युद्ध में नेटो को खींचना चाहते हैं। सुना आपने, जंग में यह है ज़ेलेंस्की का नया पैंतरा। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा उसे फिर से समझिए। यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से को नेटो की सदस्यता मिले। ज़ेलेंस्की फिलहाल रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को छोड़ने को तैयार हैं। सीज फायर और नेटो की सदस्यता मिलने के बाद यूक्रेन इन इलाकों को कूटनीतिक तरीके से रूस से वापस लेगा। नेटो अगर ज़ेलेंस्की के इस मांग को मान लेता है तो यूक्रेन नेटो देश बन जाएगा। ऐसे में रूस नेटो देश पर हमला करने से बचेगा। अगर रूस ने हमला किया तो नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगी। ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं, नेटो को युद्ध में खींचना, नेटो का संरक्षण, नेटो का सुरक्षा कवच। अब सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की अपनी कितनी जमीन फिलहाल छोड़ने को तैयार है। यूक्रेन की कितनी जमीन पर रूस का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 27% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन की 30 लाख की आबादी रूसी सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में रह रही है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और मेलिटोपोल में रूस का पूरी तरह से कब्जा है। रूसी सेना ने खार्किव और सूमी के कुछ इलाकों को भी अपने नियंत्रण में ले रखा है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा 2014 से ही है, यानी यूक्रेन का बहुत बड़ा भूभाग रूस के कंट्रोल में है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की नेटो का संरक्षण मांग रहे हैं ताकि वो रूस से अपनी जमीनें वापस ले सके।
अगर नेटो देश यूक्रेन को इन शर्तों पर सदस्यता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रूस के निशाने पर पूरा यूरोप आ जाएगा, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देश बने। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण ही इसीलिए किया था क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाह रहा था। यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को यही भरोसा दे रखा है कि अगर युद्ध विराम हुआ तो अगले 20 सालों तक यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। नए साल से यानी जनवरी 2025 से अमेरिका में ट्रंप शासन शुरू हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप युद्ध विराम की कोशिशों में जुट जाएंगे। यही वजह है कि उससे पहले रूस भीषण हमला कर यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रहा है, ताकि अगर युद्ध विराम हो तो वो पुतिन की शर्तों पर हो। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई तेज कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस युद्ध में यूक्रेन की पूरी मदद करेगा। फ्रांस ने हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। स्वीडन यूक्रेन के लिए बख्तरबंद वाहन भेज रहा है। स्वीडन की ये मदद जर्मनी पहुंच चुकी है, वहां से इसे यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। ज़ेलेंस्की को पता है कि जंग इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। ये युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है। यही वजह है कि उन्होंने लंबी जंग की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए यूक्रेन के 18 से 25 साल के सभी युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ज़ेलेंस्की सेना इन युवाओं को फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने के लिए भेजेगी। यूक्रेन को यूरोप का साथ मिल रहा है तो रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करने में जुट गया है। अपने इसी मिशन के तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर कोरिया के नेताओं और सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जाहिर है दोनों तरफ से बड़ी जंग की तैयारी तेज है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का पैंतरा कामयाब होगा? क्या जंग में नेटो उतरेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।